अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे, आबाद होंगे। और ज़िंदगी के कुछ ख़ास लम्हात होते हैं, कुछ ख़ास यादें होती हैं जी। तो आज का दिन मेरे लिए भी बहुत ख़ास है क्योंकि आज है हमारी एनिवर्सरी और एनिवर्सरी कुछ मुझे स्पेशल तरीके से सेलिब्रेट करनी है। और वैसे तो मेरा बाहर का प्रोग्राम बना था जाने का, लेकिन हम बाहर सेलिब्रेट करें, लेकिन बच्चों के पेपर्स चल रहे हैं और उस तरह से मुझे घर में भी अच्छा इन्वायरमेंट देना है, सेलिब्रेट भी करना है और बच्चे भी अपनी स्टडी को टाइम दे सकें और वो डिस्टर्ब भी ना हो सकें। तो इसलिए मैंने डिसाइड किया है कि मैं घर में ही डेकोरेशन करूं और सिंपल तरीके से और अच्छी तरीके से हम सेलिब्रेट करें, फैमिली को टाइम दें, गेट टुगेदर करें। और सबसे पहले तो मैंने उठ के बच्चों को स्कूल भेजा, उनके लिए लंच बॉक्स वगैरह तैयार करके, और शहरी को यहाँ मैं खाना खिलाने आ गई थी क्योंकि बच्चों का ये होता है कि सबसे पहले बच्चे अपना नाश्ता वगैरह कर लें, फिर खेलते रहें, फिर माएँ भी सुकून में रहती हैं और माएँ भी अपना काम ईज़ी तरीके से कर सकती हैं। अच्छा, गोश्त को पहले मैंने निकाल के डीप रोस्ट कर लिया था और इसमें चेस्ट और लेग पीस है। और मैरिनेशन के लिए मैंने टिक्का मसाला लिया था और इसमें मैंने बेसिक से मसाले जो घर के होते हैं वो भी ऐड किए हैं। लाल मिर्च है, हल्दी है और थोड़ा सा फूड कलर है और सिरका है और लेमन भी यूज़ कर सकते हैं और दही है। ठीक है, दही में इसको सबको मैरिनेट करके और मैंने इसको चिकन पे लगा दिया था ताकि रात तक ये अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। और आज मेरा प्रोग्राम है बारबेक्यू का जी, तो आज घर में ही हम बारबेक्यू अरेंज कर रहे हैं। काफ़ी टाइम से मेरा मूड था कि हम बारबेक्यू करें, लेकिन अच्छा इवेंट भी आ गया है और मौका भी है, दस्तूर भी है, तो मैंने क्यों ना हम साथ ही सेलिब्रेट कर लेते हैं, बारबेक्यू भी कर लेते हैं। और फिर यही है कि मैंने ये सब चीज़ें मेन्यू डिसाइड किया, सुबह उठते ही डिसाइड किया और पहले से मेरा कोई इरादा नहीं था। ठीक है, मैरिनेट कर दी मैंने, चिकन को साइड में रख दिया मैरिनेट करके। अच्छा, मलाई बोटी का भी मेरा भी प्रोग्राम है और साथ साथ मैंने मलाई बोटी को भी मैरिनेट कर दिया है और चिकन बोनलेस ली है और इसमें बेसिक से मलाई बोटी के सारे इंग्रेडिएंट्स मैंने ऐड कर दिए हैं। फ्रेश क्रीम और मलाई बोटी का मसाला और ब्लैक पेपर और दही, उसको मैरिनेट करके भी मैंने रख दिया है। और बेसिकली मैं इसमें आज बना रही हूँ प्लेटर, और प्लेटर के लिए पुलाव भी चाहिए, तो मैंने ये मटन का निकाल लिया है पहले से और इसको भी डिफ्रोस्ट कर दिया है। और इसमें धनिया और सौंफ और बादियान और बेसिक से सारे गरम मसाला सब मैंने इसको ऐड करके और इसको चढ़ा दिया था, यखनी चढ़ा दी थी क्योंकि ये बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग होता है गलने में और मैं प्रेशर कुकर इस्तेमाल ही नहीं करती हूँ, तो इसमें 2 से ढाई घंटे लग जाते हैं अच्छा सा गलने में। ठीक है, फिर शाम में मैंने इसका पुलाव मसाला तैयार कर दिया था। इसमें पहले मैंने प्याज ब्राउन कर दिए थे और प्याज ब्राउन करके दही का मिक्सचर और हरी मिर्चों का और उसके साथ साथ मैंने टमाटर वगैरह ग्राइंड कर दिए थे। फिर मैं यखनी का इसमें पानी डाल देती हूँ और गोश्त भी डाल देती हूँ और फिर उसके बाद मैंने चावल वगैरह ऐड कर दिए थे। और ये मेरा बेसिक सा पुलाव बहुत रेडी है और बहुत सादा सिंपल और बहुत ज़्यादा टेस्टी सा बनता है। और मेरे बच्चों को आजकल ज़्यादा पुलाव का क्रेज़ हो रहा है। जब से इन्होंने ये पुलाव ट्राई किए ना, तो मेरे हस्बैंड और बच्चे कहते हैं मम्मा वही वाला पुलाव बनाए, बस हमें पुलाव खाना है। ठीक है, तो मैंने पुलाव बना लिया था और उसके साथ साथ मैंने अपना प्यारा सा खूबसूरत सा जोड़ा भी निकाल लिया था और मैं तैयार होने चली गई थी कि पुलाव मैंने दम पे लगा दिया है और क्लीनिंग वगैरह मैंने पहले ही कर ली थी, सब अरेंज कर लिया था, खाने पीने का सामान भी सब मैंने अरेंज कर लिया था। बस ये है कि एंड में उसको बारबेक्यू करना था और यहाँ मैं रेडी थी प्यारा सा। और जी हाँ, प्यारा से इसलिए कह रही हूँ क्योंकि जब औरतें और ख़ास तौर पे होम मेकर इतना कुछ करती हैं तो अपना भी उन्हें साथ साथ ख्याल रखना चाहिए। और हम सबके लिए तो सब कर लेते हैं लेकिन अपने लिए नहीं कर पाते हैं, तो अपना भी साथ साथ ख्याल रखना चाहिए। और खुशी तो तभी होती है ना, इंसान सेटिस्फाई जब भी होता है जब दूसरों के लिए करता है और अपने साथ साथ भी साथ करता रहे। अच्छा, मैं सब रेडी थी और बच्चे अंदर ड्राइंग रूम में तो छोटा मोटा अरेंज कर रहे थे क्योंकि आज मुझे बिल्कुल टाइम नहीं मिल रहा था कि मैं अरेंज भी कर सकूं। तो बच्चे वहाँ बैलून वगैरह फुला रहे थे और मैं यहाँ केक फ्रीज में से निकाल कर लेके जा रही थी। और मीठा भी मैंने 2 किस्म के बनाए हैं, एक में खीर बनाई है, एक में लबे शीरी बनाई है। तो ये था कि मैंने कहा था चलो केक भी हो जाएगा, बस बेसिक सा हमारी फैमिली है तो इतना ही केक लाएँ, बस केक कटिंग सेरेमनी हम कर लें। और मैं बस केक लेके जा रही थी तैयार होकर, तो ये कही थी मम्मा अभी रुक जाए, हमने अभी ना डेकोरेट नहीं किया। मैंने कहा कोई बात नहीं, चलो हमारे सामने ही कर लो डेकोरेट। तो ये हस्बैंड
तीनों बच्चे मिलकर यहाँ बैलून वगैरह लगा रहे थे। और बस ये है कि बच्चों के हाथ में ये सब थी, तो अभी तक कोई बैलून वगैरह भी नहीं लगे थे, तो मैंने कहा चलो मैं लगवा देती हूँ साथ साथ, और जब तक केक मेल्ट ना हो जाए तो बस मैं केक की पिक्चर्स वगैरह ले रही थी। अच्छा, इसके साथ साथ मैं ये भी बताती चलूँ कि बाहर जाना हर किसी के लिए आसान तो होता है और घर में बहुत ज़्यादा फैलता है। खाना बनाना, फिर बच्चों को तैयार करना, हर चीज़ मैनेज करना, फिर डेकोर करना, और ये सब ना सब मिसमैनेजमेंट होता रहता है, लेकिन हर चीज़ है ना टाइम पे होती रहे ना तो बहुत अच्छा लगता है, और साथ साथ बच्चे भी इंजॉय करते हैं। तो आप खुद बताएं कि घर में ज़्यादा आप इंजॉय कर पाते हैं या बाहर जाके? मैं तो घर में इंजॉय कर पाती हूँ, क्योंकि मैं हर मोमेंट को कैप्चर करती हूँ और हर मोमेंट का मैं बहुत ज़्यादा लुत्फ़ उठाती हूँ, क्योंकि मुझे बहुत मज़ा आता है, मैं इंजॉय बहुत करती हूँ। और मैं हमेशा खुशी से हर चीज़ अपने ऊपर बर्डन ले तो लेती हूँ, लेकिन मैं खुशी से सारे काम करती हूँ, भाग-भाग के काम करती हूँ और भाग-भाग के क्लीनिंग करती हूँ, और बहुत अच्छा रिस्पॉन्ड दिया बच्चों ने भी, सब बहुत अच्छा से डेकोर करते हैं। और ये भी एक हमारी तालीम का, तरबियत का हिस्सा होती है कि मिल बाँट के सब बैठें, खाएँ-पिएँ और एंजॉय करें, और थोड़ा-सा बच्चों के साथ अच्छा टाइम भी स्पेंड हो जाता है। तो बस ये है कि घर में मैं ज़्यादा अच्छा प्रेफ़र करती हूँ कि हम एंजॉय करें। और केक कटिंग हो गई थी, ज़ाहिर-सी बात है कि सब केक में लगे हुए थे और मैं वो कैप्चर नहीं कर पाई थी। तो ये है कि केक वेक उसी टाइम ऑन द स्पॉट ख़त्म हो गया, क्योंकि मेरे बच्चों को केक बहुत पसंद है, और केक वगैरह खा के हमने पिक्चर्स वगैरह ले ली थी। और फिर ये था कि चेंज वेंज करके और मैं बारबेक्यू की तैयारी के लिए लग गई थी। यहाँ मैंने मटन के सीख कबाब मैंने मैरिनेट करके रखे थे, या मलाई बोटी भी मैंने मैरिनेट की थी, और चिकन के अदना कबाब भी मैंने बनाए थे। तो 3-4 किस्म की चीज़ें थी जो मुझे बारबेक्यू करनी थी, और बारबेक्यू का बेहतरीन सा प्लेटर बन जाएगा। और यहाँ पुलाव भी मेरा ऑलमोस्ट रेडी था और गैस भी जा चुकी थी, और बस ये बारबेक्यू का सेटअप कर रहे थे। हस्बैंड सब ने चेंज कर लिए थे, क्योंकि स्मोकिंग वगैरह की ना स्मेल कपड़ों में आ जाती है। मैंने बच्चों को अंदर भेज दिया था, और फिर मैं बारबेक्यू के लिए ये सब स्टिक लगा रही थी, और मैं फ़र्स्ट टाइम ये ट्राई कर रही थी और बहुत मज़ा आ रहा था, क्योंकि मुझे नहीं पता था ये कितने सीखे किस तरह लगाते हैं। और बस मैं लगा रही थी और मेरी बेटी वीडियो बना रही थी, और ये मैं मलाई बोटी को सीख पे लगा रही हूँ। उसके बाद मैंने ये सीख कबाब बनाए थे मटन के, इसको भी मैं इस तरह से बना रही हूँ, क्योंकि इसके लिए ना गोल सी रॉड चाहिए होती है। तो बस ये है कि मैंने करते करते शुरू में तो गिर रहे थे, फिर बाद में इसको अच्छी तरह से मैंने स्टिक किया, और चिकन के बाबर गिर रहे थे, तो ज़ाहिर फ़र्स्ट एक्सपीरियंस था। फिर मैंने हस्बैंड को बुलाया, मैंने कहा ये मुझसे नहीं लग रहे चिकन के कबाब, और फिर चिकन के कबाब बनाए, और अच्छा ख़ासा प्लेटर बन गया था, बहुत ज़्यादा हो गया था और माशाल्लाह से। और ज़ाहिर है जब सीख पे बोटियाँ चढ़ती हैं ना, और जब कोयले गर्म होते हैं, तो इसकी खुशबू और महक तो हम किसी से छुपा ही नहीं सकते, और इतनी धुएँधार मज़ेदार इसकी खुशबुएँ उड़ रही थी। और मेरे बच्चे भी बार-बार बाहर आके कह रहे थे मम्मा बन गया, वाओ! और ये आप क्या बना रही हैं? जब तक तो बच्चों के लिए सरप्राइज़ था, मैंने बताया नहीं था कि हम प्लेटर बना रहे हैं, और बस ये था बच्चों को नींद भी आ रही थी, और मैंने कहा बस जल्दी-जल्दी से अरेंज करें। और फिर ये था, मैंने रशियन सैलेड बनाई थी, मेरे हस्बैंड ने खीर बनाई थी, और इसमें डब्बे शीरी थी, केक भी था, और बारबेक्यू की सारी चीज़ें थी। और इतना तो बारबेक्यू इन्होंने चलते-चलते और सीखों पे से खा भी लिया था। खैर बारबेक्यू का मज़ा यही होता है कि बस उतरते ही बस खा लें, और गरम-गरम मज़ेदार, और टिक्का वगैरह भी हमने बना लिया था, और ये हमारी फैमिली के लिए इनफ था और बहुत ही ज़्यादा था, और बाकी मैंने उठा के उसको फ्रीज़ कर दिया था। और आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।